अलग तरह की होती है, यानी जैसे कि छत्तीसगढ़ में अलग बात होगी, महाराष्ट्र के लिए हम अभी शुरुआत करेंगे। तो सबको मैं चाहता हूँ कि आप अपने इसके बारे में, आपके चर्चा के बारे में विषय रखते जाइए, दिल खुलास आपकी बात रखते जाइए। हमारा मैत्री भाव बहुत ही बढ़ गया है, और जो भी कुछ प्रश्न आएंगे वो प्रश्न हमारे सबके हित के लिए है, ऐसी हमारी भावना है। तो यही भावना रखकर आप सवाल कीजिए। आपके हर सवाल का, हर वो प्रश्न का स्वागत ही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु. बडगे साहेब अनम्यूट करा सगळ्यांना. ज्यांना बोलायचं त्यांनाच करूया, त्यांनी हात वर करावं म्हणजे त्यांचं करता येईल. अच्छा. ज्यांना बोलायचं आहे त्यांनी हात वर करा. बोला भोसले साहेब. हाँ. तुमने सर. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, स्पष्ट है. अच्छा. हाँ, थोड़ा अभी सर प्रॉब्लम। मैं हाँ प्रॉब्लम है. तो आपने बताया कि अभी गर्भमंगल विधि ये तीसरे महीने में करनी चाहिए. तीसरे महीने में वो गर्भ को ने क्या उसकी समझने की कैपेसिटी कौन से पीरियड में होती है, कौन से महीने में होती है, उसकी जानकारी हो तो वैसा अपन कर सकते हैं. और गर्भमंगल विधि तो वहाँ पर कौन सी विधि लेनी चाहिए, इसके बारे में भी कुछ बताइए. हाँ भोसले साहब. हाँ बोलिए सर. हाँ, मैंने बोला तीसरे महीने तक गर्भ स्थिर हो जाता है, और स्थिर होने के बाद ये विधि करना चाहिए। और 7वें महीने तक हमारी ये जो पारंपरिक बात है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तक गर्भ बहुत आगे जाता है, उनका जो पोषण होता है, वो धारणा होती है, वो पूरे होने को आती है। इसके लिए जो भी मार्गदर्शन चाहिए समाप्त होने के पहले, यानी मैं फिर से बताता हूँ कि तीसरा महीना पूरा होने के बाद और चौथा महीना पूरे होने के पहले ये विधि करना जरूरी है, जिससे ये गर्भ धारणा और गर्भ का मंगल हो सकता है। मतलब चौथे महीने में. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. संजय जी, ओ चौथे महीने में ये विधि करेंगे तो उचित होगा, मंगल होगा माता के लिए, सब परिवार के लिए, गर्भ के लिए. अच्छा, उसमें कौन सा विधि लेना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? सत्येंद्र जी. सत्येंद्र जी. हाँ बोलिए ना. हाँ, संजय जी ने सवाल पूछा है कि कौन सा विधि लेना चाहिए और ये समारंभ शॉर्ट में कैसा होना चाहिए. जी हाँ, ये बात तो है कि ये तो कौटुंबिक कौटुंबिक समारोह है, यानी पारिवारिक समारोह है, और इसके लिए
आवाज ब्रेक हो रहा है सत्येंद्र जी। ओ नेटवर्क का प्रॉब्लम है इनका। आवाज आपको आ रहा है संजय जी? आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में कट हो रही है ना। हाँ हाँ, ये तो प्रॉब्लम हो ही रहा है। तो बारिश की वजह से। इसके लिए ये तो पारिवारिक संस्कार विधि, ये जो संस्कार विधि संस्कार होना चाहिए, तो संस्कार गर्भों पर होना चाहिए। और गर्भों पर संस्कार होने के लिए हमें उनका माता को खाने को क्या देना है, उसको आराम की कितनी जरूरत है, आराम की जरूरत है, साथ साथ में कुछ व्यायाम की भी जरूरत है। और ये जो बात वो बताने वाले हमारे फैमिली डॉक्टर और पति पत्नी उनके साथ रहने वाले पारिवारिक समझना नहीं ऐकायलाच नाही आला. किसको किसको यार। सुनने को नहीं मिला? नहीं बिल्कुल नहीं मिला सुनने की. तो कौन? आपका ये सेशन ना कम रहेगा या कुछ प्रॉब्लम रहेगा? वॉल्यूम कम ये रहेगा? सेशन नहीं सुनने को मिला? हेलो अगला सेशन नहीं सुनने को मिला, ऐसा बोल रहे हैं निकम राजाराम जी। हाँ, हाँ सर। उनका हाँ। वॉल्यूम कम रहेगा ठीक से मोबाइल सुनने का। को नहीं मिला? हम्म, निकम साहब को नहीं मिला है, बाकी सबको मिला है अच्छी तरह से। अच्छा अच्छा। अच्छा, सत्येंद्र जी का अभी भी आवाज सुनने को नहीं आ रहा है। बार भी अच्छा, तो ठीक है connect हो रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में सत्येंद्र जी आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, नहीं। ठीक है, इसके ऊपर मैं बता देता हूँ संजय जी। अच्छा बोलिए। आपका सवाल था कि ये विधि किस तरह से करना चाहिए, कौन सी गाथाएं का समावेश इसमें करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। गर्भ मंगल संस्कार विधि, इसका उद्देश्य जो है वो है माता का मानसिक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे। जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक घर में माता का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जो आजू बाजू का वातावरण जो है वो मंगलदायक कैसे रहे, अच्छे विचारों से कैसे भरा रहे। हाँ, इसके लिए, इसका महत्व बताने के लिए वो गर्भ मंगल संस्कार है। राइट, ये क्लैरिटी आप पहले मन में लाइए। तो आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसा अक्सर पाया जाता है कि जो भी गर्भवती स्त्री है, अगर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर उसकी मानसिक सेहत, मन की सेहत अगर बहुत अच्छी रहे, आनंदमय रहे, तो उसका बच्चा भी ठीक उसी तरह से मतलब बहुत ही अच्छा मतलब ये होता है। उसकी सेहत निर्माण होती है। आप अगर मन में अगर आप देखें तो मन में जितने सकारात्मक विचार है, उन सकारात्मक विचारों का प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है, पूरे शरीर पे। रोग प्रतिबंधक शक्ति भी अपने सकारात्मक विचारों से संबंधित है। इसका जो संशोधन है वो मेडिकल साइंस को 1990s में हुआ है कि आपके विचार और आपकी रोग प्रतिबंधक शक्ति, इसका कनेक्शन है। तो ये साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि आप जितने अच्छे विचारों में रहे, उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ता है। तो गर्भमंडल संस्कार का उद्देश्य यही है कि होने वाला बच्चा स्वस्थ हो, निरोगी हो और उसपे वो सब गुण आ जाए
जो सकारात्मक विचार वो माता ने किए थे, राइट। तो इसके लिए वो गर्भमंगल संस्कार चौथे महीने में हम सब करते हैं। तो वातावरण जो है वो पारिवारिक सब सदस्य आते हैं वहां पे, तो माता को मतलब अच्छे कपड़े मतलब वो तो खुद पहनेगी, अच्छे फूल, अच्छा वातावरण वहां पे निर्माण हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण वहां पे आदर्शों का एक पूजा स्थान, जिस तरह से कल बताया था, परसों बताया था, उस तरह से पूजा स्थान निर्माण किया जाए। भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके व्यक्तिमत्व के बारे में जरूर कुछ अच्छी बातें उस वक्त बताई जाए। नॉर्मल अगर विधि अगर करना है तो जैसे त्रिशरण पंचशील हम लेते हैं, बुद्ध पूजा लेते हैं, त्रिरत्न वंदना भी लेते हैं। इसके अलावा आप इन सब वंदनाओं का या सिर्फ बुद्ध पूजा का भी अगर मराठी में अगर अनुवाद या हिंदी में अनुवाद करके अगर बता सकते हैं तो जरूर बताइए। क्योंकि बुद्ध पूजा में भगवान बुद्ध के भी मतलब काफी गुण है, और क्यों उनके पूजा करते हैं इसका भी अर्थ बताया है। तो एक गाथा का अर्थ जरूर वहां पे आप बता सकते हैं। उसके अलावा भगवान बुद्ध के व्यक्ति विशेष और बाबा साहब जी के व्यक्ति गुण जो है, तो उसके बारे में आप जरूर वहां पे बता सकते हैं, राइट। तो ज्यादा गाथा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा गाथा पाली भाषा तो मतलब किसी को समझ में नहीं आती। आप हिंदी भाषा में या मराठी में अगर कुछ अच्छे अपने आदर्शों के अगर विचार उनके सामने अगर रखे तो वो कार्यक्रम संपन्न हो सकता है, राइट। और ये भी बता सकते हैं कि उस परिवार में महापुरुषों का या विचारों का मतलब बार बार वहाँ पे मतलब पढ़ाई हो या विचार वहाँ पे रहे, ऐसा भी प्रयास कर सकते हैं। ऐसे आप बता सकते हैं एज ए विधि करता, राइट। दूसरी बात, मैंने खुद मतलब मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी 2012 में, मतलब माय डॉटर वाज बोर्न, तो उस वक्त की बात है। तो मैं वाइफ बहुत ही शांत थी वहां पे, वो मेडिटेशन करती थी, ध्यान करती थी। देन बुद्ध और बाबा साहब जी का विचार आजू बाजू में था। तो मैं आपको बताता हूँ मेरा अनुभव कि 1 साल तक मेरी बेटी रो नहीं रही थी, तो बिल्कुल शांत थी। लेकिन उससे बिल्कुल कुछ भी तकलीफ मतलब उससे हमें नहीं मिली, जो एक आम तौर पे एक छोटा बच्चा देता है, रात में उठता है, रोता है, तो ऐसा कुछ भी उस बच्ची से हमें मिला नहीं है। बहुत शांत थी वो बच्ची। तो इसका प्रभाव जरूर हो सकता है, अच्छे विचारों का प्रभाव। तो विधिकर्ता को बताना चाहिए उस फैमिली को, उस माता को, बुद्ध के प्रभाव के बारे में। और कोई सवाल है इसके बारे में? इस पीरियड में ध्यान। हेलो। हेलो। हाँ संजय जी, किसी का सवाल है क्या? संजय जी बोलिए। हाँ हाँ, इस पीरियड में ध्यान करना अच्छा रहेगा क्या? जरूर अच्छा रहेगा। अच्छा। ध्यान करना अच्छा रहेगा, बशर्ते आपको पता हो कि ध्यान कैसे करते हैं। है कि नहीं? अच्छा, वो उसका कितना, एक 5 मिनट 10 मिनट ऐसा समय रखा तो? ऐसा कुछ नहीं, विधिकर्ता को बेसिकली धम्म की शिक्षा के बारे में बताना है। आप जिस परिवार में जा रहे हैं उस परिवार की मानसिकता कैसी है, धम्म कहाँ तक वो समझते हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको उनको धम्म की कुछ बातें बतानी है। अगर आप मतलब काफी ग्रामीण स्तर पर जा रहे हैं और उनको बोलेंगे कि आप ध्यान करो, वो बोलेंगे कि ध्यान क्या है, हमें कुछ नहीं पता, हम क्या करें।
है क्या नहीं? तो इसके ऊपर भी मतलब हाँ सत्येंद्र जी बताएंगे आगे। सत्येंद्र जी है क्या ऑनलाइन? हेलो। हाँ सत्येंद्र बोलो। जी। आपकी हेलो। आवाज बीच बीच में जा रही थी सत्येंद्र जी, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, आप अभी ये जाएगी, नेट ही ठीक तरह से नहीं है। अच्छा ओके। आगे किसी का है क्या कोई क्वेश्चन? हाँ सत्येंद्र जी बोलिए। त्यांचं परत म्यूट झालेला आहे. अभी किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। देखिए एक सवाल यहाँ पे आया था अभी ध्यान के बारे में। सत्येंद्र जी का ऑडियो नहीं है मुझे लग रहा है। तो आज ही मुझे एक फोन आया था, शाम के 4 बजे एक फोन आया था। कुछ शर्मा कह के वो थे, नॉर्थ साइड के हो गए। तो उन्होंने मुझे पूछा, झिझकते हुए कुछ पूछा कि आप बुद्धिस्ट सोसाइटी में आप है क्या? मैं बोला हाँ। मैं बोला आपसे एक पूछना था एक बात कि बौद्ध भिक्खु में कुछ हीलिंग पावर जैसा कुछ होता है क्या? ऐसे उन्होंने मुझे पूछा। तो मैंने बोला देखिए मुझे पता नहीं कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं, किस लिए पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मैं मानसिक या शारीरिक समस्याओं से थोड़ा त्रस्त हूँ, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि बुद्ध धम्म जो है वो इसकी बुनियाद जो है वो वैज्ञानिक साइंस पे है और तर्क पे आधारित है उसकी बुनियाद। और इस तर्क को और साइंस को लेकर आप किसी भी प्रॉब्लम जो आपका शारीरिक हो या मानसिक हो तो उसकी जड़ तक जा सकते हैं, उस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। ये धम्म बताता है। अगर कोई भिक्खु के पास ऐसी शक्ति है जो आपको हील करेगा, ये मैं नहीं कह सकता आपको, ऐसा मैंने उनको बताया। तो उनकी समस्या ये थी कि उनके हार्ट में ब्लॉकेजेस थे। तीनों जो उनकी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेजेस थे उनके, और उससे वो बहुत परेशान थे। तो बोले कि सर मैं बहुत तनाव में हूँ, तनाव में रहता हूँ। आज ही की बात है, 4 बजे उस आदमी का फोन आया था मुझे। तो मैं ध्यान से मैं वो शांति पाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको ध्यान के बारे में बताया था कि ध्यान से आपको मन की शांति मिल सकती है, आपका मन शांत हो सकता है, राइट। तो संजय जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जरूर मतलब उस फैमिली को, उस महिला को जरूर बता सकते हैं, माता को, कि वो जरूर ध्यान करे। लेकिन इसके लिए हम सभी को, विधिकर्ताओं को, ध्यान क्या है इसके बारे में पता होना जरूरी है। ध्यान के बारे में बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। तो ध्यान के बारे में एक विशेष सेशन लेकर उसके बारे में मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा, या फिर शायद अगले सेशन में, अगले शिविर में आप सबको जरूर उसके बारे में बताऊंगा। वो इस सेशन का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जरूर उसके बारे में बता सकते हैं। और किसी को इसके बारे में कुछ सवाल है आज के सेशन के बारे में? हॅलो. हाँ मॅडम. हा, ते विधिकर्त्याच्या ज्या गाथा आहेत ना, त्या कोणत्या आहेत, कोणत्या आहेत ते राहिलं. ओके. माधुरी जी ने सवाल पूछा है, उन्होंने मराठी में सवाल पूछा है, मैं हिंदी में बताता हूँ।
उन्होंने पूछा है कि विधिकर्ता, सॉरी, कौन से संस्कार विधि के लिए गाथा चाहिए आपको? गर्भमंगल हाँ हाँ या सभी संस्कार के लिए? हाँ, सभी संस्कार के लिए तो बताना ही है ना सर। अच्छा, सत्येंद्र जी ने नहीं बताया? वो आवाज बीच में बंद हो गया था सर। ओके, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। गर्भमंगल के लिए 1 मिनट सर। पहले, सबसे पहले संक्षिप्त त्रिरत्न वंदना। 1 मिनट। संक्षिप्त त्रिरत्न वंदना, देन त्रिशरण पंचशील, बुद्ध पूजा, भीमस्मरण भीमस्तुति, महामंगल सुत्त, हाँ महामंगल सुत्त होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आखिर में आशीर्वाद गाथा और शरणत्तय। हाँ, ये किसके लिए? गर्भमंगल। और बाकी और कौन से हो गए? और बाकी आज और कौन सा लिया था? नामकरण। नामकरण के वक्त कौन सा है सर? नामकरण विद्यारंभ। नामकरण और विद्यारंभ। नामकरण के लिए आप लिख लीजिए। पहले तो भीम स्तुति तक सब है। उसके बाद त्रिरत्न वंदना लीजिए। कर्णीय मेय सुत्त लीजिए। सब्ब सुख गाथा लीजिए और धम्मपालन गाथा। यहाँ पे परित्राण मतलब कोई बौद्धाचार्य कहेगा कि परित्राण पाठ की गाथा भी आप ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि त्रिरत्न वंदना और पहले सब बुद्ध पूजा, भीमस्मरण भीमस्तुति, इतनी सारी गाथाएं हो जाती है, उपस्थित लोगों को उनका अर्थ भी नहीं समझता और वो कर्मकांड की तरह हो जाता है। तो जितनी इम्पोर्टेंट गाथा है आप सिर्फ उतनी ही गाथा ले लीजिए। एक आध गाथा अगर इधर उधर अगर हो गई, कम ज्यादा हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, लेकिन कम से कम गाथा लेकर वो कार्यक्रम संपन्न करने की कोशिश कीजिए। ओके, ये जो पुस्तिका, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो पुस्तिका निर्माण की थी, तो उस पुस्तिका को आप सभी के पास पहुंचाने की मतलब अरेंजमेंट हो जाएगी, राइट? हाँ, तो उसमें हर एक विधि कैसे करना है, कौन सी गाथा कब उसका पठन करना है, ये सब उसमें लिखा होगा। विद्यारंभ के लिए लिख लीजिए। ये कौन से साल में करना चाहिए? जब स्कूल में जाता है बच्चा तब? हाँ जी, सत्येंद्र जी ने क्या बताया आपको? सर मेरा बीच में कट हो गया था सर। ओके, हाँ, तो उसके बारे में कट हो गए वापस। सत्येंद्र जी का लगता है आज बार बार कट हो रहा है। सत्येंद्र जी कट झालं। हाँ सचिन सर। हाँ हाँ, अपना संस्था की ओर से भीमस्तुति ये पुनः बंद नहीं कर सकते क्या? क्यों बंद क्यों करने का है?
अरे भाई, उसमें एक ही तो कुछ गाथा है बाबा साहब जी की, आप उसको बंद करवा रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे जो है वो, जैसे साधु क्रांति। वरदान तू हाँ। आद्य कुलभूषित। हाँ, तो ये जरा बाबा साहब साधु वरदान वगैरह वो कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए पहले संस्कार विधि के बारे में चर्चा चल रही थी। उस चर्चा में ऐसा हुआ था कि हम भीम स्तुति को उस किताब में नहीं लेंगे। संस्था की ओर से जो किताब बनने वाली है गाथाओं की, देखिए आने वाले समय में, मतलब ये कोरोना के पश्चात हम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट साहित्य सम्मेलन लेने वाले हैं पुणे में ही। तो सभी भारत से सभी संस्था के प्रतिनिधि रहेंगे, सदस्य रहेंगे, जाने माने विद्वान भी रहेंगे वहां पे, बौद्ध साहित्यिक भी रहेंगे उसमें, और उस वक्त संस्कार की मीटिंग भी गठित करने वाले हैं। तो उस वक्त भीम स्तुति के जो इस जो शब्द है, तो उसके ऊपर चर्चा कर वहां पे निर्णय भी लिए जाएंगे, राइट। तो ये सिर्फ एक या दो व्यक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गाथा में मतलब किसका पठन होना चाहिए, कौन सी गाथा का पठन होना चाहिए संस्कार विधि में, ये पूरी कमिटी तय करती है। ये प्रोसेस रहती है उसके लिए। तो भीम स्तुति में भी कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे दिव्य शब्द आया है। दिव्य मतलब जो सुपरनैचुरल से संबंधित वो शब्द है। लेकिन भीम स्तुति इसकी रचना जो की गई थी, तो उस वक्त उस कवि का मन ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसको एक्सेप्ट किया गया था उस वक्त के लोगों ने, जो अभी तक चल रहा है। लेकिन अब तक उसको पर्याय हमने अभी तक निर्माण नहीं किया है। वो प्रक्रिया शुरू है, लेकिन जरूर मतलब उसके ऊपर विचार जरूर होगा आने वाले 1 साल में। तब तक इस भीम स्तुति को कंटिन्यू कर लीजिए, राइट। उदाहरणार्थ ये उचित रहेगा ये, क्योंकि हाँ, तब तक आप कंटिन्यू कर लीजिए उसको। ठीक। हाँ जी। और विद्यारंभ की गाथाएं रह गई ना। हेलो माधुरी मैडम। हाँ सर। हाँ, विद्यारंभ की गाथाएं रह गई ना। हाँ। त्रिरत्न वंदना के बाद महामंगल गाथा है, सब सुख गाथा है, धम्मपालन गाथा, आशीर्वाद और शरणत। नहीं, त्रिरत्न वंदना, महामंगल गाथा, सब सुख गाथा, धम्मपालन गाथा, आशीर्वाद और शरणत। त्रिरत्न वंदना तक सभी गाथाएं लेंगे। इसमें ये नहीं है क्या अभी, क्या और भीम स्तुति नहीं है क्या सर? है ना भीम स्मरण भीम स्तुति है। अच्छा। देखिए, भीम स्मरण भीम स्तुति सभी संस्कारों में है, सभी संस्कार विधि में है। त्रिशरण, पंचशील, बुद्ध पूजा, भीम स्मरण, भीम स्तुति, त्रिरत्न वंदना, और उसके बाद महामंगल गाथा, सब सुख गाथा, धम्मपालन गाथा, आशीर्वाद और शरणत है। और जब विद्यारंभ संस्कार आप कर रहे हैं, तो विधिकर्ता जो है ये गाथा पठन तो करता ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा और उपस्थित लोगों का सहभाग भी आप कर लीजिए उस पे, तो अच्छा रहेगा। राइट। थैंक यू सर। हाँ, चलिए। सत्येंद्र जी है ऑनलाइन? डिस्कनेक्ट हो चुके सर। अच्छा, सत्येंद्र जी नहीं है? नहीं है साहब।
ओके, ठीक है। कल साक्ष्यगंध और मंगल परिणय का सेशन होगा जो मैं वो ले रहा हूँ। अगर आपको इस सेशन के बारे में कुछ प्रश्न है, अभी नहीं सूझ रहे तो कल भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। यस, तो सेशन को क्लोज करते हैं। हाँ हाँ सर, ठीक है, काफी देर हो थैंक यू गई। सर। हाँ, हाँ, थैंक यू सर। ओके, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। नथी में शरणं अय्यं, बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम्। नथी में शरणं अय्यं, धम्मो में शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम्। नथी में शरणं अय्यं, संघो में शरणं वरं, एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम्। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय। नवरात्रि। धम्मरात्रि। बढ़ गए सर।